ये बात दूसरी है कि वो भीतर से खोखले हो गए हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, और जितना इस शासन में जितना बढ़ कर के हुआ हर चीज़ में, उतना किसी और शासन में नहीं हुआ। लेकिन ये तो हर चीज़ को ढक देते हैं ना, और आपके भाई बंधु हैं वो और उस पर ढक देते हैं। कोई एंकर डिबेट के लिए बुलाता है तो पहले 5-7 मिनट वो अपना नैरेटिव देता है, तो देखिए एक निष्पक्ष एंकर की तरह देता है, वो तो एकदम बीजेपी के एजेंट की तरह देता है यार। आपका दी कंटाप में मैं हूं आपके साथ अहमद समीर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है श्याम सिंह यादव सर, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है, जो आज का प्रोटेस्ट था, जो वन नेशन वन राशन के लिए, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर इसको लेकर? देखिए, मैं तो इनकी बात का समर्थन करता हूँ। अभी मेरी पार्टी ने कोई इस पर स्टैंड लिया नहीं है, मैं आपको बताऊँ, और जब स्टैंड लेगी तो पार्टी की स्टैंड से बतेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी सही ही स्टैंड लेगी। इनको 2013 में इनका कमीशन तय हुआ था। 2013 से 9 साल हो गया भाई, तब से कुछ बढ़ा नहीं। ये लोग राशन बांटते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं से उठाते हैं, लाते हैं, उसका रख रखाव का जिम्मा है, तौलने का जिम्मा है, बहुत मेहनत करते हैं। और इनके ऊपर और कई तरह से जो सत्ताधारी दल है वो अपनी गांठता रहता है, इनको परेशान करता रहे तरह तरह के इलीगल कामों के लिए। कभी इनसे चंदा भी वसूला जाता है, कभी इनको वोट भी देने के लिए कहा जाता है, दिलवाने के लिए कहा जाता है। तो ये तो ऐसी कौम है, ये जो गल्ला विक्रेताओं की, कि ये बहुत दबाव में रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि 2013 के बाद कमीशन कुछ रिवाइज नहीं हुआ है, और उसको इनका कमीशन बढ़ाया जाना चाहिए। सर, इनकी जो 9 सूत्री की मांग है, तो उसको लेकर आपको कहाँ तक जायज़ लगता है? इनकी मांगे क्या सही है या नहीं? देखिए, मानदेय है और अभी मेरे पास पूरा 9 सूत्र नहीं है जी। थोड़ा दिया होता, मैं पढ़ दिया होता तो अच्छा था। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इनका ख्याल रखा जाना चाहिए और इनका कमीशन बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जनता की बेहतर सेवा कर सकें। सर, यदि इसकी मांगे पूरी ना हो तो आपकी पार्टी इसके लिए क्या करेगी सर? अरे, पार्टी करेगी, जब हमारे पास आएंगे तो हम लोग मिल करके इनके साथ वो करेंगे। तो क्या सर आप इनका पूर्ण समर्थन करते हैं? एकदम पूर्ण समर्थन करते हैं। सर, बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे अर्थव्यवस्था अभी ठीक नहीं, जिस वजह से हम कई सारी चीज़ें कार्य नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए क्या लगता है? बीजेपी सरकार ये नहीं कहती, हालांकि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है उसकी। लेकिन अभी कल आपने पढ़ा नहीं, माननीय वित्त मंत्री जी कर रही थी, उसमें क्या कहा है? वो कहती है, वो कभी ये कबूल करते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं, वो नहीं, ये बात दूसरी है कि वो भीतर से खोखले हो गए हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, और जितना इस शासन में जितना बढ़ कर के हुआ हर चीज़ में, उतना किसी और शासन में नहीं हुआ। लेकिन ये तो हर चीज़ को ढक देते हैं ना, और आपके भाई बंधु हैं वो और उस पर ढक देते हैं। आपके ही मीडिया वाले हैं, भाई बंधु हैं, वो आप सुनिए, जब बहस में बुलाते हैं। सर, डायरेक्ट आप मीडिया पे वार कर रहे हैं सर। जी। अरे क्यों? अब आप नहीं होंगे, हमको क्या मालूम कि आप मतलब वो ईमानदार मीडिया वाले हैं। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को आप ज़्यादा टारगेट करना चाह रहे हैं? एकदम टारगेट करते हैं। क्या लगता है वो सारे, क्योंकि उनके भी गलत काम है, नहीं समझे आप? जी जी। वो क्यों डरते हैं, क्यों दबते हैं? उन्होंने भी गलत काम किया है। ये जो आप लोग, तो ये कैमरामैन है और रिपोर्टर हो ना यार, जी। मालिक तो कोई और है ना। तो मालिक के तार तो कहीं और से जुड़े हुए हैं, और मालिक क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम, और मालिक जैसा कहेगा वैसे ही उनको करना पड़ेगा। तो अगर उनके मालिक ईमानदार होते, पाक साफ होते, तो जनता की और जो एकदम हकीकत है वो उसको दिखाते हैं। आप देखिए, कोई एंकर डिबेट के लिए बुलाता है तो पहले 5-7 मिनट वो अपना नैरेटिव देता है, तो देखिए एक निष्पक्ष एंकर की तरह देता है, वो तो एकदम बीजेपी के एजेंट की तरह देता है यार। ये थे बहुजन समाजवादी पार्टी के एमपी, जो कि जौनपुर से हैं। कैमरामैन अंशु के साथ मैं अहमद समीर।